Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मैं तो फैल सर फिर से आज एक नए सेशन के साथ बेटा आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में, पिछले कुछ सेशंस में हमने उठाया था, हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स स्टडी किए। तो आज के सेशन में हमें समझना है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद में क्या चेंज आती है जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, जब हम किसी पीरियड के लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करते हैं। तो इसी तरह हमें स्टडी करना पड़ेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर में क्या चेंज आती है जब हम ग्रुप के टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बेटा आपको पता है कि जो ये एटम होता है इसमें हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस एंड दूसरे जो कंपोनेंट हमें मिलता है एटम के अंदर उनको हम कहते हैं शेल्स। तो आपके टीचर ने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको स्टडी करवाया होगा तो वहां टीचर ने आपको बोला होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है और शेल्स क्या होता है। तो आज के सेशन में हम न्यूक्लियस और शेल्स को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं जरूर दूंगा। देखिए बेटा, जो ये एटम होता है, एटम के सेंटर में हमें एक छोटा सा, एक पॉजिटिवली चार्जड और एक डेंस हिस्सा मिलता है। तो उस हिस्से को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। सो एटम का सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है तो उसको बेटा न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। और आपको पता ही है कि न्यूक्लियस में हमें दो किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटॉन्स मिलते हैं और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो सबको ही पता है कि प्रोटॉन जो है दे आर पॉजिटिवली चार्जड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और जो ये न्यूट्रॉन्स है दे आर न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, अब न्यूक्लियस के बाहर हमें शेल्स मिलती है। तो उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो शेल्स में हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता ही है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नेगेटिवली चार्जड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो फिर से मैं एक बार सम अप कर लेता हूं। एटम में हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो पॉजिटिवली चार्जड होता है, जिसमें हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, तो उस हिस्से को हम बेटा नाम देते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर हमें शेल्स मिलती है और उन शेल्स में पाए जाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं शेल्स में रह के रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एटम में जो लास्ट वाली शेल होती है, या आप कह सकते हो एटम की सबसे बाहर वाली शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल, सो एटम की जो सबसे बाहर वाली या सबसे आखिरी वाली, या आप ये भी कह सकते हो अल्टीमेट शेल, तो उस बाहर वाली या उस आउटर मोस्ट शेल को हम नाम देते हैं बेटा वैलेंस शेल। ठीक, तो एटम जो सबसे बाहर वाली या सबसे आखिरी वाली, या आप
अल्टीमेट शेल कह सकते हो, तो उस शेल को हम बेटा नाम देते हैं वैलेंस शेल। चलिए, अब वैलेंस शेल में भी प्रेजेंट क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल में बेटा प्रेजेंट होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस शेल में चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे दो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे तीन इलेक्ट्रॉन हो, चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमें वैलेंस शेल में मिलेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। और आपको टीचर ने जरूर बताया होगा जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी स्टडी किया होगा कि जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यही हिस्सा लेते हैं, यही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। So they help in bond formation. ठीक, चाहे कोवलेंट बॉन्ड हो, चाहे आयोनिक बॉन्ड हो, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल किसको कहते हैं। एटम में जो सबसे लास्ट वाली या सबसे बाहर वाली जो इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग शेल होती है, तो उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, या उसको हम अल्टीमेट शेल भी कह सकते हैं। तो इस वैलेंस शेल या इस अल्टीमेट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बेटा नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। देख लीजिए बेटा, मैं एक एग्जांपल से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, हम यहां एक एलिमेंट का एटम ले रहे हैं जिसका नाम है सोडियम। सोडियम का सिंबल सबको ही पता है, इट इज Na, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इट इज K2, L8 और M1। तो सोडियम में हमें तीन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग शेल्स मिलती है, K, L और M। तो इन तीन शेल्स में अगर आप देखेंगे, जो ये M है, इट इज द लास्ट शेल। तो इन तीन शेल्स में जो सबसे आखिरी वाली, सबसे लास्ट वाली जो है, दैट इज द M शेल। तो इसी M शेल को मैं यहां कहूंगा इट इज द वैलेंस शेल। ठीक है बेटा, और इस वैलेंस शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं कहूंगा इट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन सोडियम M इज द वैलेंस शेल, और M शेल में आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं कहूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आई कैन से दैट कि सोडियम में हमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलता है। एक और एग्जांपल में बेटा देता हूं। अगर आप देखेंगे हमारे पास लेट इट बी मैग्नीशियम है जिसका सिंबल Mg है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो अगर आप देखेंगे इट इज K2, L8, M2। तो मैग्नीशियम के एटम में हमें तीन इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग शेल्स मिलती है। तीन ऐसी शेल्स प्रेजेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है। जरा देखें कौन कौन सी। एक है K, दूसरी है L एंड तीसरी है M। तो इन तीन शेल्स में अगर आप बेटा देखेंगे कि जो ये M है, इट इज द लास्ट वन, इट इज द आउटर मोस्ट वन, तो इसी को मैं कहूंगा इट इज द वैलेंस शेल। और आप देख रहे हो इस वैलेंस शेल में यहां इस केस में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो these two electrons will be called as valence electrons. तो in case of magnesium या in magnesium, M is the valence shell और
2 will be the valence electrons. तो और एक एग्जाम्पल्स देंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। तो हम यहां ले रहे हैं लेट इट बी कैल्शियम, जिसका सिंबल Ca है और इसका एटॉमिक नंबर बेटा 20 है। तो आपने सीखी होगी 9th क्लास में ही कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसे की जाती है, क्या क्या रूल्स, क्या क्या पॉइंट्स हमें जहन में रखना पड़ता है। तो चलिए बेटा, इट इज K2 L8 M8 और N2। सो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। तो अगर आप बेटा कैल्शियम में देखेंगे देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग शेल्स। तो कैल्शियम के एटम में 4 शेल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे K, L, M और N। तो अगर आप इन शेल्स में देखेंगे, जो सबसे आखिरी वाली शेल है, जो सबसे लास्ट वाली शेल है, दैट इज द N शेल। तो इस शेल को मैं यहां कहूंगा इट इज द वैलेंस शेल। सो कैल्शियम में N जो है इट विल बी द वैलेंस शेल। तो इस वैलेंस शेल में आप देखते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं नाम दूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो इन कैल्शियम N इज द वैलेंस शेल एंड आप देख रहे हो N में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि कैल्शियम जो है इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक, तो आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस चीज को कहते हैं। तो अब हमें स्टडी करना है बेटा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर में क्या वेरिएशन आती है जब हम किसी पीरियड के लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह हमें स्टडी करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर में क्या चेंज आती है, क्या ट्रेंड हमें मिलता है जब हम किसी ग्रुप के टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे। तो नजर बराबर रखिए।